ये एक पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहराता है। ईरान पर बड़े हमले की धमकियां, अमेरिका पीछे हटता है और मामला फिर बातचीत पर लौट आता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान से सोमवार को बातचीत शुरू होगी ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का समझौता हो सके। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने उनसे नए हमलों को रोकने का आग्रह किया था, लेकिन तेहरान सार्वजनिक रूप से इन दावों को खारिज कर रहा है कि कोई समझौता करीब है और अमेरिकी नेता चेतावनी दे रहे हैं कि सैन्य विकल्प अभी भी खुला है। फिर से इसी समय ईरान ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर एक समझौते पर चर्चा कर रहा है। अल्यूलिया पपागलोवा की इस रिपोर्ट में और जानकारी। ईरान पर एक बड़ा अमेरिकी हमला तैयार था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार वॉशिंगटन के खाड़ी सहयोगियों ने इसे रोकने का अनुरोध किया। मुझसे सऊदी अरब ने अनुरोध किया था, यूएई और कतर ने भी और ईरान ने भी। हम सब अभी लगभग इसी समय कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार थे और वहां एक जबरदस्त हमला होता। ट्रंप ने कहा यह योजनाबद्ध हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होता। लेकिन खाड़ी देशों के नेताओं, खासकर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात कर उन्होंने कूटनीति को फिर मौका देने का फैसला किया। अब उम्मीद है कि बातचीत सोमवार दोपहर शुरू होगी। प्राथमिक लक्ष्य है होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना, जहां युद्ध में ईरान ने बार बार जहाजरानी बाधित की। तो अब हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम उनसे वार्ता कर रहे हैं। लेकिन पहले से ही इस बात को लेकर अलग अलग दावे हैं कि किसी भी समझौते में क्या क्या शामिल होगा। ट्रंप ने कहा कि एक समझौता होर्मुज और ईरान परमाणु निरस्त्रीकरण दोनों को सुलझा सकता है। इस्लामी गणराज्य जोर देती है कि होर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा से इनकार करती है। बस देखो ये कैसे खत्म होता है। हम जब चाहें कार्रवाई के लिए तैयार हैं। क्या मैं कोई समझौता करना चाहूंगा? मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। इजराइल के लिए ये अचानक बदलाव कई सवाल उठाता है। खबरों के अनुसार इजराइल के हमले में शामिल होने की उम्मीद थी। उसने अमेरिका से कहा कि अगर इससे ईरानी शासन को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचेगा तो इसे करना बेकार है। इन वार्ताओं ने शायद सैन्य कार्रवाई को फिलहाल के एजेंडे से हटा दिया हो। अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है और होर्मुज व ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद बने हैं, जिससे तनाव बढ़ने का खतरा है। अधिक जानकारी के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं रिजर्व के मेजर जनरल एतान डांगरट, जो 3 रक्षा मंत्रियों के पूर्व सैन्य सचिव और आईडीएफ में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियों के पूर्व समन्वयक रह चुके हैं। हमारे वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओ उजेरान और सुरक्षा विश्लेषक जोनाथन रेगेव। क्या शानदार पैनल है। धन्यवाद सज्जनों, आपकी उपस्थिति की सराहना करती हूँ। मैं एतान अमेरिका की रणनीति से शुरू करना चाहती हूँ। भड़काऊ धमकियां, सभ्यताओं का सफाया, गाली गलौज और चिल्लाना। हमले का खतरा है, फिर आखिरी वक्त में पीछे हटना। आप इसे कैसे देखती हैं? ये तब तक चलेगा? इन हालात में आना जाना, चेतावनी देना, बहुत ऊंचे स्तर की अलर्ट पर रहना और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों से उस इलाके को छोड़ने के लिए कहना, मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही दिशा है। इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका खेल को खत्म करना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि पूरे इलाके की समस्या सुलझाना। मान लीजिए बाहर जाने और आने जाने के बीच परिवहन। इसका मतलब है उस ऊर्जा के वैश्विक समस्या को हल करना जो ईरान ने पैदा की थी। दूसरा, इजराइल अभी उसी जगह पर नहीं है, ये शुरू हो चुका है। इसका क्या मतलब है कि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के दुर्भाग्यपूर्ण फैसलों में साझेदार नहीं है। और इसका तुरंत क्या प्रतिक्रिया होगी कि अभी परमाणु मिसाइलों पर चर्चा होना काफी दूर की बात है। तो मेरा अनुमान क्या है, हमारा आना जाना चलता रहेगा। अंत में हम किसी तरह का समाधान ढूंढ लेंगे। यह भविष्य के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को मजबूत समर्थन नहीं दे रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के कई देश और दुनिया के अन्य क्षेत्रों के देश भी इस तरह की नीति को देख रहे हैं। ये कोई सकारात्मक संकेत नहीं दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को नकारा है और कहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे हैं। ताजा जानकारी क्या है? हाँ, ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और ओमान के साथ बातचीत में लगा हुआ है। अब तक ये बातचीत एक तरह से ठहराव पर आ गई है,
क्योंकि ओमान ईरान को जलडमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण लेने की अनुमति देने से इनकार कर रहा है। इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से भी है। ओमान ने एक वैकल्पिक दक्षिणी मार्ग पेश किया है जिससे जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज ओमान की सीमा के करीब वाले रास्ते से जा सके। ये कुछ ऐसा है जिसे ईरान उसके अनुसार अनुमति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर जहाज उसकी सीमा से दूर जाए तो वो उन्हें धमका नहीं सकता और जलडमरू मध्य पर उसका नियंत्रण नहीं रहेगा। ईरान चाहता है कि बस एक ही रास्ता हो और वो रास्ता उसकी तटीय रेखा के साथ साथ होगा कि भले ही वो इन जहाजों पर हमला न करे, खतरा बना रहता है। और इसलिए जहां तक ईरान का सवाल है, वो इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत का इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि वो सीधे ओमान जा रहा है। अब तक ओमान ने इसकी अनुमति देने से इनकार इसलिए किया है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ओमान को भी नष्ट करने की धमकी दी थी और इसलिए ये बहुत संभव है कि ओमान इसे देख रहा है और वह ये जोखिम उठाने को तैयार है क्योंकि वह ईरानियों को नाराज नहीं करना चाहता। वह अपनी तुष्टीकरण नीति जारी रखे हुए है। हम ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां ईरान और ओमान अमेरिका के बिना जलडमरू मध्य पर ईरान के पूर्ण नियंत्रण पर समझौता कर लें। ये वाकई चौंकाने वाला है। जॉनथन रेगेव, हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया ट्रूथ सोशल पोस्ट में कहा कि ईरान नेतृत्व ने अविश्वसनीय रूप से दोहरा व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने बैठक के लिए अनुरोध किया था और निकट भविष्य में और बातचीत तय की गई है। ये सब इजराइल के भीतर से देखा जा रहा है। इजराइल पर होर्मुज जलडमरू मध्य का सीधा असर नहीं है, पर ये रणनीतियां दिखाती हैं कि ईरानी शासन पर हमले आसन्न हैं, जिससे इजराइल प्रभावित होता है। संभावना है कि इजराइल इसमें शामिल हो सकता है और फिर से बातचीत की मेज पर लौट सकता है, उसी बेहद दोषपूर्ण समझौता ज्ञापन की ओर लौट सकता है। आइए समझते हैं कि पिछले सप्ताह इजराइल में क्या हुआ। शुक्रवार से हालात बिगड़ने लगे और लगा कि चीजें और बढ़ सकती हैं, जिसमें इजराइल भी शामिल है। एक बार फिर हजारों इजरायली अपनी छुट्टियां रद्द कर रहे थे या सोच रहे थे कि गर्मी की छुट्टियों के बीच अब छुट्टियां रद्द करें, क्योंकि उन्हें याद था कि पिछली 2 बार इजरायली विदेश में फंसे रह गए थे, वे घर वापस नहीं आ सके थे। यह एक समस्या है। पूरा वायु रक्षा तंत्र सबसे उच्चतम सतर्कता पर रखा गया, शायद आरक्षित सैनिकों को भी बुलाया गया और सभी प्रणालियां अपनी अधिकतम सतर्कता पर थीं। यह कुछ ऐसा है जिसमें पैसे खर्च हो रहे हैं। यह महंगा है, यह खर्चीला है। यह पहले से ही मेरी राय में अत्यधिक तनावग्रस्त समाज में और भी ज्यादा तनाव लेकर आता है। फिर वे रविवार सुबह उठते हैं और सोचते हैं इस बार नहीं, शायद 1 या 2 हफ्ते बाद देखेंगे क्या होता है, जैसा राष्ट्रपति कहते हैं। तो ये बहुत तनावपूर्ण है। इजराइल शायद सीधे तौर पर शामिल ना हो, लेकिन उस पर सीधा असर पड़ता है और इस बार सभी अनुमानों के अनुसार इजराइल किसी न किसी रूप में इस अभियान में भाग लेगा। ये आगे पीछे की स्थिति बहुत भारी पड़ रही है। अगर हम इजरायली आबादी की तुलना अमेरिकी आबादी से करें तो निश्चित रूप से संयुक्त राज्य में भी असर होता है, जब लोग अपने राष्ट्रपति को बार बार हाँ या ना कहते देखते हैं। यहाँ लोग तुरंत अपनी योजनाएं रद्द कर देते हैं और उलझन में पड़ जाते हैं। और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले महीनों में इसमें कोई बदलाव आएगा, कम से कम मध्यावधि चुनाव तक। और एक और बात याद रखिए, मध्यावधि चुनाव से करीब 1 हफ्ता पहले यहाँ चुनाव हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अमेरिका और इजराइल में कई दिलचस्प डेडलाइंस हैं। हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत कुछ चर्चा करनी है। मैं एक और मेहमान को शामिल करना चाहती हूँ। मिडिल ईस्ट पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन नेटवर्क के संस्थापक और निदेशक और जेरूसलम रिपोर्ट के सीनियर एडिटर फॉर सिक्योरिटी एरिक मंडेल का स्वागत करना मेरे लिए खुशी की बात है। वो अभी हमारे साथ फ्लोरिडा से जुड़ रहे हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र में कई लोग हालिया घटनाक्रम से हैरान रह गए हैं। हम यहाँ स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे कि सैन्य कार्रवाई कभी भी हो सकती थी, जब तक कि शायद सऊदी अरब ने कॉल नहीं किया। कतर और यूएई ने भी ऐसा ही किया और ईरान ने भी अपनी आपत्ति जताई और डोनाल्ड ट्रंप ने सुना। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या सब कुछ ऐसा ही हुआ?
तो सबसे पहले यहाँ आने और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार लगता है हम इस बार बार दोहराए जाने वाले ईरानी चक्र में हैं, जहाँ राष्ट्रपति रोज कूटनीति और तनाव बढ़ाने की धमकियों के बीच झूलते हैं। IRGC मानता है कि राष्ट्रपति कूटनीतिक समझौता चाहते हैं। तो आज दोपहर की ये चर्चा जो कूटनीतिक पहल है वो ईरान और अमेरिका के बीच सीधी नहीं है, बल्कि एक नया रूप दिया गया MOU है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा मानना है कि कतर के लोग ट्रंप से कह रहे हैं कि वो उस समझौते को स्वीकार करें जो होर्मुज को लेकर ईरानी व्याख्या के ज्यादा करीब है। राष्ट्रपति इसे अपनी जीत बता सकते हैं। ये बात कतर के अल जजीरा मीडिया के एक लेख में कही गई थी। इसमें कहा गया था कि अमेरिका को समझौते के अनुच्छेद 5 को लागू होने देना चाहिए, जिसमें ओमान और ईरान होर्मुज नियंत्रण पर फैसला करें। और इसमें यह भी कहा गया था कि परमाणु समझौते को भूल जाना चाहिए। यही सबसे अच्छा है जो अमेरिकी इस समय हासिल कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप तनाव बढ़ाने की धमकी देते हैं तो शासन को लगता है कि वे तनाव कम करेंगे, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा, उनके शब्दों में, आप जानते हैं कभी वे कहेंगे कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि ईरानी ऐसा सोचते हैं। ईरान की सीधी नीति है, उनकी रणनीति तेल की कीमतें बढ़ाना है। अमेरिकी सैनिकों को प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई में उलझाना और खाड़ी में लक्ष्यों का विस्तार कर देशों को डराना, जबकि वे मानते हैं कि राष्ट्रपति IRGC को डराने वाली चीज से धमकी नहीं देंगे। ईरानी विपक्ष का समर्थन, होर्मुज जलदमरू मध्य को बलपूर्वक खोलना और आर्थिक दबाव लागू करना। अमेरिकी जनता को सच बताना जरूरी है कि असल में क्या हो रहा है, और बताना कि 1980 के दशक में हमने 8 साल तक होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखा था। यह आसान नहीं था, लेकिन तब हम कुवैती टैंकरों को सुरक्षित कर पाए और इससे ईरानियों का दबाव बनाने का सबसे बड़ा साधन छिन जाएगा। मुझे बस नहीं पता कि क्या वाकई मेरे देश के पास कोई असली रणनीतिक योजना है कि क्या करना है। ठीक है, आगे क्या होगा इसकी रणनीतिक योजनाओं के बारे में बात करते हुए मैं इन वैकल्पिक रणनीतियों के बारे में आई रिपोर्टों पर आपकी राय सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। CNN के अनुसार सेंटकॉम ईरान को सजा देने के लिए नए या असामान्य तरीके खोज रहा है। आप इस क्राउडसोर्सिंग स्टाइल ईमेल और प्रयास के बारे में क्या सोचती हैं? सेंटकॉम के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने ये ईमेल कई सैन्य विश्लेषकों को भेजा है। ये पारंपरिक सोच से हटकर है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि इसमें हताशा नहीं झलकती। मैंने सुना था कि सेनेटकॉम और इजरायली भी राष्ट्रपति के ट्रू सोशल पोस्ट पढ़ने तक उन्हें हमले रद्द होने का पता नहीं था। तो सेंटकॉम को इस तरह का निर्देश देना ये उनकी जिम्मेदारी में नहीं लगता। मेरा मतलब है उनका ध्यान सैन्य तनाव बढ़ाने और रणनीतिक व सामरिक बढ़त पर होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है और पर्दे के पीछे भी कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोलेंगे, ईरानी लोगों की मदद नहीं करेंगे या प्रतिबंध और सख्त नहीं करेंगे, और उन रास्तों को बंद नहीं करने वाले जहां से ईरानी तेल बाहर भेज सकते हैं और कास्पियन सागर के जरिए दूसरी शिपिंग कर सकते हैं और ऐसी दूसरी चीजें, ये काफी समय तक चल सकता है और ईरान को भरोसा है कि समय उसके पक्ष में है। ऐसा लगता है उन्होंने और समय खरीद लिया है। ईरानी इसमें माहिर हैं। एरिक मंडेल, फ्लोरिडा से लाइव, आपके विचारों के लिए धन्यवाद। द रनडाउन में शामिल होने के लिए आभार।